सबसे पहले हम बात करेंगे शेखर टुनाइट के बारे में। काफी कमाल बैकग्राउंड है आपका। कुमार विश्वास को तो ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे। मुंबई जज नहीं करता आपको। क्योंकि अमिताभ बच्चन की भी कंट्रोवर्सी आपके साथ जो हुई थी। इंट्रोडक्शन तो रह ही गया। सर हैं प्रबोध सौरभ इनका नाम है और पोएट हैं, काफी प्रख्यात पोएट हैं और काफी सारी मूवीज में सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं, कंटेंट राइटिंग भी करते हैं, राइटिंग से रिलेटेड सारी चीजें करते हैं। आज की जो कन्वर्सेशन होगी हमारी वो एक बहुत ही मजेदार होने वाली है। शेखर टुनाइट के बारे में बस मुझे कहने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ बैंग। देखिए, साथ हंसना, किसी के ऊपर हंसना, ये अंतर है। जिस तरह से आप ये चीज लेकर आए हैं, जैसे शिखर सुमन लेकर आए, यहाँ से बात शुरू की। मेरा एक शेर है कि मुझे लग रहा है मैं किसी लेखक के साथ बैठा। देखिए कि 4 एपिसोड में हमने 3 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए। व्यंग्यकार जो लिखता है ना, वो शाश्वत होता है। प्रबोध जी ने जो काम किए हैं वो सोनू निगम, मनोज मुंतशिर, शेखर सुमन तो कर ही रहे हैं, कुमार विश्वास जी के साथ काम किया है। अब आपके बैकग्राउंड पे आते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है? यात्रा जी। उसके बाद में कुमार विश्वास सर के साथ जुड़ गए। तो आप ही को क्यों पिक किया? मुंबई क्या है, मुंबई की एक बहुत अच्छी खासियत क्या है कि सोनू निगम जी ने मेरे 2 गाने गाए। सेकंड मनोज मुंतशिर जी अभी तो डिवोशनल पोएम लिखते हैं, डिवोशनल लिखते हैं और क्या क्या लिखते हैं। कि अगर आपको लिखना है ना तो आप सिर्फ लिटरेचर मत पढ़िए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी। बियॉन्ड टॉक्स के नए पॉड में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रबोध सौरभ जी। आज की जो कन्वर्सेशन होगी हमारी वो एक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पॉड करे हैं या जितने भी एपिसोड्स करे हैं अभी तक, वो काफ़ी कहें ना कहें वो काफ़ी सीरियस रहे हैं। हमारे अभी तक के जितने भी एपिसोड्स थे, इसके अंदर बहुत मज़ेदार बातें होंगी, क्योंकि ये खुद एक पोएट हैं, एक लेखक हैं, कंटेंट राइटर हैं और मुंबई में इनकी एक अपनी जगह है। तो आज उनसे हम जो शुरुआत करेंगे, आज मैं पहली बार ऐसा करूँगा कि मैं प्रबोध जी का इंट्रोडक्शन बाद में लूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबोध जी से शेखर टुनाइट के बारे में। जरूर सर। सर शेखर टुनाइट के अंदर लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, वन ऑफ द टीम मेंबर हैं उसके अंदर। और शेखर टुनाइट के बारे में बज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस तरह का बज़ है इस टाइम पे। शेखर सुमन जी वापस आए हैं और व्हाट अ बैंक। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी ही रखी हैं जैसी उनके पहले थी, जो एक ओजी कहा जाता है। एंड द वे ही डिलीवर द थिंग्स, मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो सर सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे जुड़े, और जो भी आपको शेखर टुनाइट के बारे में हमें बताना है। पहले तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मुझे आपने ये कहा कि अभी तक आपने सीरियस पॉडकास्ट किए, सीरियस नहीं है तो लोग उसको पहले सीरियसली नहीं लेंगे। तो क्या है ना कि एक जैसे राइटर जो भी होता है ना, उसकी एक इच्छा होती है कि मैं ऐसा कुछ लिखूं। जैसे बैट्समैन होता है, अगर कैप्टन उसको बोलता है कि या तो फ्री हैंड खेल, इतना उसको इतना सा बल मिल जाता है उसको ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मली जो मुंबई की खास करके राइटिंग है, और उसकी कोई गलती नहीं है, परंपरा है, वैसे आउटपुट उनको वैसा ही चाहिए। तो उसमें कई तरह के बंधन होते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, ये बंधन है, यहाँ तक बोलना है, यहाँ तक नहीं बोलना है। इसीलिए सर मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये वाला मज़ेदार होने वाला। और क्या है कि शेखर टुनाइट जो है ना, यहाँ पर हमें फ्री हैंड है, हमें फ्री हैंड है। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि जिस एनर्जी से शेखर सुमन जी 30 साल पहले कर रहे थे ये शो, उसी एनर्जी से आज भी कर रहे हैं, कंटिन्यू उसी तरह का है। और निश्चित रूप से 30 साल में उनकी उम्र दोगुनी हो गई है, लेकिन फिर भी वो उसी ऊर्जा से काम कर रहे हैं और वो भी बहुत खुश हैं। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है पूरे सेट पर, पूरे फ्लो में एक पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे जो प्रोड्यूसर है साजरी ब्रदर्स, दे आर वेरी पॉजिटिव, बहुत हर समय स्माइल, हर समय मुस्कुराते हुए हर शूट पर आते हैं। जबकि नॉर्मली प्रोड्यूसर्स नहीं जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, ही इज़ एंजॉइंग द पार्ट। और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि फ्री हैंड है और शो कितना बस बना रहा है ये आप देख ही रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग सम पॉलिटिकल कंटेंट भी है उसमें, हर तरह की बात है, ये फिर भी बहुत बस बना रहा है। और इसका रीज़न यही है कि आज़ादी है, खुल के लिखते हैं, फिर सब बैठते हैं मिलकर, फिर ये होता है कि डिस्कशन करो, यार इसमें ऐसा कर दूँ भाई, इसको ऐसा कर दो। 6 राइटर 7 राइटर्स हैं हम लोग को, तो इसको ज़रा ऐसा कर दो, इसको ज़रा ऐसा कर दो, इतना सा कर, थोड़ा सा ट्वीक करके, और वो इतना शानदार बन के निकलता है। और वो जो प्रोसेस है वो भी कोई हमें तनाव नहीं देता, बिल्कुल, कि हम वो कर रहे हैं, बैठे हैं हम, मतलब मजे 6 घंटे कब गुजरते हैं वो पता, घड़ी देने के बाद पता चलता है 6 घंटे। अच्छा। तो ये ऐसे ही काम में मज़ा होता ऐसे ही काम में मज़ा आता है। ऐसे हम लोग जैसे पुराने गानों के देखते हैं, पुराने गाने जो बनते थे कि म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर सिंगर बैठे हैं, यहाँ लिरिक्स राइटर बैठा है, सब मिल के हारमोनियम पर है। बिल्कुल, तो वो माहौल जब होता है तो अलग ही चीज़ बनती है। बिल्कुल। तो सर इसके अंदर जैसे जो मेरा मतलब जो मुझे फील आता है जी। इट्स
सेम वाइन बट इसकी बॉटल डिफरेंट करी है या इसके अंदर क्या चेंजेस करे हैं? जैसे आपसे आई एम श्योर डिस्कस हुआ होगा पहले कि इस पैटर्न पे हम चल रहे थे और जो हमने देखा भी है और अब इस पैटर्न पे लेकर आएंगे, तो उसमें उसके बारे में चेंजेस ऐसा एज सच कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। अगर आप ऐसे देखें तो जैसे ये एक दो गेस्ट होते थे, एक गेस्ट हैं, ये सब चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिन चीज़ों पर बोला जाना चाहिए था उस समय तब बोला गया। अब जिन चीज़ों पर बोला जाना चाहिए, एक वेबनार को, एक प्रेजेंटर को, एक जो पब्लिक ओपिनियन की बातें करता है उसको जो बोलना चाहिए, अभी के समय के हिसाब से जो चीज़ें हैं उस हिसाब से कंटेंट से चेंज होगा, अभी स्ट्रक्चरल कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि मतलब आपको एक आज़ादी है, जिस तरह से आप लिख रहे हैं वहाँ पे, आई एम श्योर चैलेंजेस भी होंगे। हाँ बिल्कुल। किस तरह? चैलेंजेस एक तो यही है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। व्यंग्य जो है बहुत महीन तलवार की बिल्कुल धार पर चलने वाली चीज़ है। थोड़ा सा आप इसलिए नहीं कि आप गए, एक शब्द इधर उधर हुआ नहीं कि आप गए, तो इसलिए वहाँ चैलेंज तो यही है। लेकिन वही मैंने कहा ना कि हम जब 7-8 बिलियन शेखर से खुद बैठते हैं, पूरी मीटिंग में बैठते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी वही देते हैं हम लोगों को, तो वहाँ पर एक ही बात पर डिस्कस होता है, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये शब्द नहीं आना चाहिए, ये डेरोगेटरी है। हम किसी का उपहास करने नहीं, परिहास करने नहीं आए, हम उपहास करने आए। मजाक करना और मजाक उड़ाना अलग अलग चीज़ है, तो हम उसी मजाक करने आए, हम उसी मजाक उड़ाने नहीं आए। तो मजाक करना कब मजाक उड़ने में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता है, वहाँ पर जाके मिलाएं किसी पड़ती है। ओके, तो इसमें शेखर सुमन जी का काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल रहता लगातार रहा, और सबको फ्रीडम है। मुझे अगर लगे कि ये बात इस शो में शेखर सुमन उनके ज़बान पे नहीं शोभा दे रही, अच्छी नहीं लग रही, उस शब्द के लिए मैं भी टोक सकता, कोई भी बोल सकता है। हमारी जो छोटी हमारी टीम मेंबर है, राइटर है, उम्र के हिसाब से छोटी हैं लेकिन बहुत शानदार राइटर आकांक्षा, वो भी चाहे तो वो भी लोग देती है सर यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा रहेगा। तो आपको लगता है शेखर तो कॉलेज शेखर सुमन मजाक नहीं उड़ा रहे? नहीं, मजाक नहीं उड़ाते? नहीं, अच्छा, मजाक उड़ा रहे हैं तो किसी उड़ा रहे होता है, किसी मजाक करने में मजाक उड़ाना है। देखिए, साथ हंसना और किसी के ऊपर हंसना, ये अंतर होता है मजाक करने और मजाक उड़ाना, है ना। अब व्यवस्था में कोई खामी है, उसको आपने एक हास्य तरीके से पेश कर दिया। जैसे हमारे एक बड़े व्यंगकार ने कहा कि चूंकि हम महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर नहीं चल पा रहे थे, तो हम जिस मार्ग पर चल रहे थे उसका नाम महात्मा गांधी मार्ग रख दिया। ठीक है, ये उन्होंने सब कहा था कि की सरकार देश में या इंदिरा जी की रही होगी, उनको श्योर नहीं, लेकिन सरकार के विरुद्ध थोड़ी था, वो एक बात थी, समाज की बात थी। तो समाज में जो चीज़ें हैं ना, उसका और उनमें हंसी उड़ा, व्यंग्य में यही तो है। व्यंग्य में क्या है कि थोड़ा सा हास्य का बोध हमारे सेट में कहा गया है कि था का नहीं चाहिए। और पहले एपिसोड में हमारे ये था, कहा गया था शेखर, और वो लाइन शेखर सर ने खुद ऐड की थी कि हंसने हंसाने का शो नहीं है, ये जगने जगाने का शो है। वेरी नाइस। कि हम नींद में हैं, हम जगें, हम देखें कि क्या है चारों तरफ, सड़क पे गड्ढियाँ तो बोलेंगे ना, बोलना चाहिए ना, जो भी चीज़ बोलना है उस पर बोला जाता है, मुद्दे पर बोला जाता है। कभी किसी व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं, कभी मजाक नहीं, किसी के लिए कभी हार्ड वर्ड नहीं। और अब जैसे ममता बनर्जी जी का वो था, चुनाव के रिजल्ट आए थे, हमारा पहला एपिसोड तभी आया था, तो अब हमने एक जैसा मजाक किया कि ममता बनर्जी कुर्सी से उठ नहीं रही थी, बोले कुर्सी हमसे सट गया है, हमको नहीं छोड़ रहा है, हम कुर्सी छोड़ रहा है, कुर्सियों को नहीं छोड़। तो इतना तो चलता है, इतना तो करना चाहिए ना, इतना वेम होना चाहिए। अब जंतर मंतर की बात हुई, जब वो कॉकरोचेस का आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर आप आ तो गए हो, लेकिन याद रखना जंतर मंतर का पलटने से बड़ा रिश्ता है ना। अब हमने हल्का सा बैंक कर लिया वहाँ कि एक और आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकारी बंगला नहीं लूंगा, फिर पॉलिटिकल कुछ। तो ये एक चुटीला अंदाज, आप चुटकी लेते हैं, जैसे घर में भी, परिवार में भी आप चुटकियाँ लेते हैं, कई बार ये करते नहीं, आप परिवार में किसी पर हंसते नहीं। एक काफ़ी फेमस आपका मोनोलॉग भी है सर उसके अंदर, जो शेखर जी ने जो बोला है, जिसमें आखिर में डोनाल्ड ट्रम्प का नाम ले दिया। नहीं, उन लोग मेरा नहीं है, उन लोग आकांक्षा का ही। अच्छा, मैंने कहा ना कि शी हैज गॉट अ ग्रेट सुपर हीरो, बहुत अच्छा। वो उन्होंने वाले अनुभव में भी कम है हमसे, और सबसे कम है आइडियाज, लेकिन बहुत सुपर आइडिया है उसके पास। तो कहानी उसकी थी। अब बाद में जैसा हमने कहा कि हम सब मिलकर वो करते हैं, तो होते होते बात वहाँ आई, तो फिर मैंने इसको एक एंड दिया। तो ऐसे ही होता है, हमारा जो कंटेंट बन जाता है। आपका भी कंट्रीब्यूशन था, हम बैक स्टेज बात कर, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो कंटेंट बन जाता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि किसका है, कहने लायक नहीं रहता कि किसका है। कई बार मैंने कोई सेटअप लिया, बहुत अच्छा सेटअप लिया, पंच मेरा हल्का कमजोर, किसी ने कुछ और कह दिया, अरे यार बैंग ऑन, तो वो हो गया वहीं से। तो ये हमारा है, ये उसका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्लो में बंदा चला जाता है, बातचीत होते चली जाती है। अच्छा, इससे ही। अच्छा सर, ये है ना, जैसे जो मीडिया का जो सिचुएशन है वो हम देख ही रहे हैं, टीवी चल रही है, मीडिया स्पेशली टेलीविजन न्यूज़ चैनल जो है, ठीक है, और उसके अंदर जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, और हम सब जानते हैं उस चीज़ को। तो और उसके अलावा भी जो यूट्यूब पे 2-3 हैं लोग ऐसे जो कि थोड़ा खुल के बात करते हैं, बट अगेन दे आर वेरी सीरियस,
उनकी भी अच्छी फॉलोअर्स हैं, उनके भी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी लोग सुनते हैं, मैं अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, बट जिस तरह से आप ये चीज़ लेकर आए हैं, जैसे शिखर सुमन लेकर आए हैं, आपकी टीम लेकर आई है इस चीज़, इसके अंदर आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाज के बहुत सीरियस जो मुद्दे हैं उनको किस वे में, मतलब जो जनता है उनको हंसी मजाक में वो चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये चीज़ें नॉन सीरियस कहीं चली जाती हैं? क्योंकि बोलने के लिए तो शिखर जी बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, हमें मुझे भी लग रहा है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें भी पता है सारी चीज़ें, बट इसमें सीरियसनेस कितनी चीज़ के अंदर रह जाती है? मैंने यहाँ से बात शुरू की, मेरा एक शेर है कि उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। बिल्कुल। और बात कफन की निकली थी जो रास्ते में नीलाम हुई, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। वेरी नाइस। तो कफन की बात निकलती है तो चुगली हो जाती है। मुझे लग रहा है मैं किसी लेखक के साथ बैठा हूँ। अखबार मतलब नॉट अखबार, सिंबॉलिक है, मीडिया जो आपने कहा। जी। तो निश्चित रूप से कई कई लोग हाउसेज का कई जगहों पर कई बार उस पर कई मुद्दों पर नहीं बहस होती, नहीं बात हो पाती, किसी मुद्दे पे नहीं हुई। नहीं हो रहा, नहीं हो रही, पहले कुछ मुद्दे थे, अब खत्म हो वो ख़त्म हो गए हैं। तो काफ़ी बैठाने का प्रयास है, काफ़ी चीज़ें इस तरह की है। तो अब ऐसे में क्या है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो होता है जो कई पत्रकारों ने किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया समेट के वो अपना पोर्टल बनाए अपना, लेकिन जो हमने विशेषकर मैंने, अब मुझसे बात हो रही है तो मैं अपना कह रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं वो लोग जाके फिर दूसरे एक्सट्रीम में फंस जाते हैं। एक्सट्रीम से बचना बहुत, यही भी कहना चाहो। एक्सट्रीम से बचना बहुत मुश्किल। आप दाहिने चलते हैं तो बिल्कुल दाहिने में चले जाते हैं। परसेप्शन बन जाती है कि आप फिर उस तरफ। अब परसेप्शन ही नहीं, आप बाएं चलने लगते तो बाएं ही चल जाते हैं। ऐसे में एक न्यूट्रल आवाज़ का होना मैं इस बात को इंश्योर करता है कि कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, और इस शो का सक्सेसफुल होना, आप देखिए कि 4 एपिसोड में हमने सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिया, 1.0 यस, है ना। इसका मतलब है कि लोग भी सुनना चाहते हैं, हर कोई जानता है। अब क्या होता है कि लोग, अब जो मजाक की मजाक हंसी मजाक में उड़ाने वाली बात कह रहे हैं, हंसी मजाक में लोग इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि ये बात अंदर ही अंदर पता तो सबको है। एक कवि सम्मेलन है बहुत पुराना चुटकुला, आपने भी सुना होगा, बहुत पुराना है, बुरा कि उसको पकड़ के ले गए, एक किसी कोई सड़क पर चिल्लाता हुआ जा रहा था कि राजा चोर है, राजा चोर है, राजा चोर है, उसको पकड़ के थाने ले गए। तो बोला कि क्यों क्यों कह रहा राजा चोर है? बोला मैं यहाँ के लिए थोड़ी कह रहा था, मैं तो उस देश के लिए कह रहा था। बोला अच्छा, हमें पता ही नहीं कहा कि राजा चोर है ना। तो अब देखिए कितना, अभी कहानी आपको भी पता है, ये कहानी इनको भी पता होगी, इतने लोगों को बताओ। अब ये इस कहानी ने इतना असर किया कि सालों साल से हमारे दिमाग में छपा हुआ, क्योंकि ये व्यंग्य की भाषा में कहा है। आपने मुझसे राजा वाला प्रश्न किया, ये व्यंग्य की भाषा में कहा गया, उसका व्यंग्य है, तो इसलिए आपने कहा। अब ये मजाक में तो नहीं उड़ा, अगर ये मेरे दिल में है, आपके दिल में है, ये कहाँ है, तो मजाक में तो नहीं उड़ा। बट सर हम सीरियसनेस तो नहीं ले जा रहे हैं ना उसको। नहीं, कोई समझ नहीं से, इसलिए इतने बड़े व्यंग्यकार, इतने बड़े व्यंग्यकारों ने जो किया, जो शेगाल शुक्ल जी ने किया, जो इन्होंने हरिशंकर परसाई जी ने किया, इन लोगों की व्यंग्य देखिए। आप आज भी शरद जोशी जी का कोई व्यंग्य पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि अभी के लिए कहा गया है। तो व्यंग्यकार जो लिखता है ना वो शाश्वत होता है, व्यंग्य हमेशा शाश्वत। इसका सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। हाँ, जैसे वही एक तो आंदोलन करिए आप सड़क पर, वो तरीका, एक ये तरीका। किताब पढ़ के लोग बदलते हैं, फिल्में देख के लोग बदलते हैं, फिल्मों से क्रांति आई, ऐसा नहीं है। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको, मतलब उनको लगता है ये सब बातें, उनको मतलब जैसे मुझे, हमें समझ में आ गई एज ए ऑडियंस, उन तक ये सब आवाजें पहुंचती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब उन पे क्या इम्पैक्ट होता है? कहने का मतलब आवाज़ें उधर उस विंडो पर क्या होता है हमें तो नहीं पता, लेकिन क्या होता है ना कि जब कुलबुलाहट शुरू होती है, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ ऐसे बढ़ती है, लोग देखते हैं कि बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं गलत दिशा में बढ़ते हुए कदम रुकते हैं। मुझे एक बात, एक कहानी याद है। हाँ, मैं ये घटना अपने हमारे उसकी नहीं, कुछ साल पहले की, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे देश के एक राष्ट्रपति थी, उनको कहीं पर एक बहुत बड़ा वो अलॉट किया जा रहा था, प्लॉट अलॉट किया जा रहा था, जो कि शायद कानून में नहीं था। मैं उस समय नहीं समझता था इतनी सारी चीज़ें, मैं 15-20 साल शायद हो गए उस बात को। तो उनको एक बहुत बड़ा वो दे दिया गया, तो उस समय सोशल मीडिया आया गया था। तो सोशल मीडिया पर इतना विरोध हुआ कि अंततः वापस लेना पड़ा। अभी भी देखिए आप, यूजीसी वाला मैटर हुआ, हाँ जी, ठीक है, पक्ष विपक्ष अलग बात है, लेकिन इतनी सब जैसी हलचल होती है, दे स्टेप बैक। तो ये मीम्स है, ऐसा नहीं कि इनका असर नहीं होता। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि आप जब भी सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है, उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। किस बात का इम्पैक्ट क्या हो आप कभी नहीं जानते। सर असर तो हो ही रहा होगा, तभी ये बड़े लोग हटा भी देते हैं चीज़ों। हटता है ना। अब बिहार में पिछले दिनों सारे मंत्रियों ने, सारे उन्होंने ट्वीट किया एक पुल का फोटो वीडियो, जो पुल यहाँ का था ही नहीं, आई का बना हुआ पुल था, क्या बोलना क्या हो रहा है, यहाँ का पुल है, और जैसे ही सोशल मीडिया में उसको सामने हटा दिया तो ये पकड़ में आ गया वो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो जैसे कुलबुलाहट शुरू होती है ना,
तो उनको लगता है कि नहीं आवाज़ उठी है और हम वी शुड स्टेट बैक। तो कई बार जो पुलिस जो सायरन देती है ना, हमें पहले लगता था बचपन, सबको ही लगता है कि यार सीधे जाके पकड़ क्यों नहीं ले रहे पुलिस वाले, सायरन क्यों नहीं देती, दूसरे भाग जाते हैं। जो कोई चाकू उठाया हुआ आदमी और वो हो रहा होगा जैसे सायरन बजेगा वो भाग जाएगा छोड़, तो उससे किसी की जान बच सकती है। उद्देश्य पहले जान बचाना है, उसको पकड़ना दूसरा उद्देश्य, इसलिए वो होता है। चुपचाप आगे बढ़ेंगे हो सकता है वहाँ बचते बचते, इसलिए वो 2 किलोमीटर पहले सायरन बजता हुआ है ना। तो सायरन जैसे ही बजता है, तो ये सायरन है, सायरन जैसे ही बजता है समझ में आ जाता है। और जिम्मेदारी भी है किसी लेखक की, किसी लेखककार की, किसी प्रेजेंटर की, कि चीज़ों को लेकर आए। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे यही बातें होती है, आपने ये जो कहा कि आप वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कोई सरकार भी नहीं होती, कोई व्यक्ति भी नहीं है। सही बात, हम ऐसे तो बने हो। हाँ तो अब हाँ हम में से ही बने हैं, है ना। तो अब उसके इम्परफेक्शंस पर बोलना तो चाहिए, जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज है उसके बारे में बोलना तो चाहिए। वही तो है इसमें। जब आप ये व्यंग करते हैं तो ये व्यंग में लाइन क्या रहती है आपकी? जैसे कि जैसे आपने बोला कि मजाक उड़ाना और मजाक करने में फ़र्क होता है, तो ये जब आप एक पॉलिटिकल व्यंग करते हैं जो कि हल्का सा सीरियस भी होता है, उसमें कईयों को बैकलैशेस भी करने होते हैं, कईयों को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टैंड अप्स हैं, हमने देखा है किस जिनमें से काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, समीरा लाइक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल। तो इसमें आप ये लाइन कब बना देते हैं कि ठीक है, क्योंकि शेखर सुमन एक डिफरेंट पर्सनालिटी, उनका ऑरा डिफरेंट, हाँ, तो उसमें उन्हीं के केस में बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लाइन जो है ना वो ड्रॉ करना इसलिए कठिन है क्योंकि इस तरह का शो है ही नहीं इस शो में, खास करके विशेष करके ये शो 14 साल पहले जहाँ छोड़ा था शेखर सर ने, फिर खाली रहा। आदमी को लगता है ना कि आप रिले रेस में आपने बैटन किसी ऊपर लाया, तो यहाँ से तुम लेके चल, तुम्हारे वाले वतन साथी, क्योंकि किसी ने उठाया ही नहीं बैटन, तो खाली रहा। तो उनका बैटर उठाना बड़ा भारी बैटर। फिर हाँ भारी बैटर। और फिर वो क्या हुआ कि फिर वो हास्य में चला गया, कॉमेडी में चला गया, कॉमेडी में फिर स्तरहीन थोड़ा हो गया, तो ये बजाने लगा। मजा तो आता है अमित चाकू उसमें बैठ के, सही बात है, कई बार करते हैं ऐसी बातें। वैसे ही मजाक जैसे हम जो 4 लोग बैठ के करते हैं, मुझे लगता है वही अब शायद रिकॉर्ड होने लग गया। वो बड़ी कॉर्नर वही अलग। अब हम जब ये लेकर आए है ना, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम जिम्मेदारी, मतलब हमने किसी वो नहीं किया कि वो ऐसा करा तो हम ऐसा करेंगे, हमने कोई सोचे हम जो कर रहे थे हम वही करेंगे। हम पहले भी ऐसी बातें कर रहे थे, हम पहले भी सड़क के गड्ढों के बारे में बोलते थे, हम पहले भी रोजगार के बारे में बोलते थे, हम पहले भी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते थे, हम अब भी बोलते हैं। अभी जो हमारा एपिसोड आएगा या जब तक टेलीकास्ट होगा आ चुका होगा, अभी इस एपिसोड में भी इस तरह की चीज़ें आई हैं जिसमें हमने 2G स्पेक्ट्रम की भी बात की। अच्छा, हाँ, कि उसके उड़ाने की बात की, हमने जो बिहार में नाले बह जाते हैं उसकी बात की, हमने चारा की भी बात की है, और आयुष्मान भारत में जो है उसकी भी बात की। तो हम कभी सरकार के खिलाफ लाइन कान ड्रॉ करते। हम सरकार वही किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा कि अगर ये आपको कहे तो आप इसको कैसे लेंगे? अगर ये मुझे कोई कहे, व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए तो मोनोलॉग देकर आप लास्ट में ट्रम्प का नाम लगा दो। देखिए हाँ, मैं ट्रम्प का वो तो चलिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन व्यक्ति के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर मैं उस पोजीशन पर हूँ, मैं वहाँ पर बैठा हूँ और मुझे कोई वो बात बोले तो क्या मैं उसको बर्दाश्त कर पाऊंगा? नहीं कर पाता, हालांकि मेरे बर्दाश्त किसी बात ज़्यादा है ना, नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसमें जो शब्द डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको डिमीन कर रहे हैं, हमने किसी को डिमीन नहीं किया। डेरोगेटरी वैसे वो ब्लर नहीं हो गया आज के टाइम में? डेरोगेटरी भी पहले तो वर्ड था, अब ये ब्लर होता जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। वही मैं कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप आपके स्टील के बोलेंगे। आपका स्टील अगर इस तरह का है तो आप तो महते चले जाएंगे, अगर आपका लचीला है तो खराब क्वालिटी का स्टील है। आपका स्टील ऐसा होना चाहिए कि नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं आएगी लीडरशिप, छोड़, ये हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो किसी को। और दूसरी बात कि हम झूठे इल्ज़ाम, झूठे पोस्टर चल रहे हैं, झूठ मूठ का लिख दिया कि मनोज तिवारी ने ऐसा बोला, कहाँ बोला? कहीं नहीं बोला वहाँ किसी के, मतलब इधर वाले के सर के पोस्टर बन जाते हैं। एक पब्लिकेशन ऐसा है जिनके अखबार में क्या होता था कि एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस मिल जाता था। अच्छा। तो कोई भी उसको उठा रहा है, वाइट स्पेस ऊपर नीचे लोगो लगा हुआ है, उस वाइट स्पेस को खाली करके उसमें कुछ भी टाइप करके डाल दे रहा है। अच्छा, तो एक समय हाँ वही हुआ ना, मनोज तिवारी के 3 आ गए, रवि किशन के 3 आ गए, क्यों भाई? तो हम लोग ये सब नहीं कर। क्या 3 आगे से क्या ये जो मनोज तिवारी और उनके मनोज तिवारी जी का आ गया कि वो हम $1 को $2 वो क्या $2 पे $1 गिन लेंगे तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कहीं। अच्छा, नहीं कहा? नहीं, कहीं नहीं, कोई ऑफिशियल दिखा दिया, कहीं नहीं कहा। जैसे उन्होंने कहा कि मछली में बिना लहसुन प्याज के मछली खाते हैं, कहीं नहीं कहा उन्होंने, कहीं वीडियो है ही नहीं इसका। लेकिन चूंकि वो दिख रहा है कि अखबार का नाम है, उसके लोगों में से मुझे होता है, हमें भी पहले सब लगा।
फिर ध्यान दिया, उसके बाद क्या किया उस अखबार ने, उसमें एक लाइन लगा दी, ऐसे क्रॉस लगा दिया उसमें, ताकि अब मिटाए तो वो भी मिट जाए पीछे। और का नाम ले सकते हैं आप? ना ना हमारे टाइप से एनबीटी का जो ऑनलाइन वाला है उस विषय से। हाँ अच्छा, वो खाली छोड़ते हैं उसमें? एनबीटी खाली छोड़ते नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ना वो टेम्पलेट बना हुआ है ना, ऊपर लोगो है, नीचे व्हाइट स्पेस है, उस व्हाइट स्पेस में वो लिखते हैं और इधर फोटो लगता है, ओके। तो व्हाइट स्पेस लोगों को खाली मिल जाता है। व्हाइट स्पेस मिटाना किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे आसान होता है, आप मिटाएंगे तो बैकग्राउंड व्हाइट ही मिलेगा, ये टेक्निकल चीज़ आप समझते हो, तो वो व्हाइट ही मिलेगा, तो उसको कुछ भी लिख दिए। अब उधर एक लाइन खींच दिया ताकि कोई मिटाए तो देखिए कि लाइन वहाँ कटी हुई है बीच में, उनको ये करना पड़ा। अच्छा, मतलब मुझे पता नहीं ऑफिशियली भी उसी के लिए किया होगा, अब जो आ रहे हैं उनके उसमें एक लाइन खींची रहती है सब। तो अब कुछ भी, तो हम लोग झूठ नहीं बोलते, जो जिसने बोला है, जो जिसने किया है, जो 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 कर रहा है, इस पर बोलना भी मुश्किल है आज। ये एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ आपकी तरफ इशारा करने वाला हूँ, लेकिन आज भी ये बोलना भी मुश्किल है। लेकिन कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा, कहीं से तो बोलना पड़ेगा, कहीं से तो आवाज़ उठे। आप नेहरू जी ने प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस का राज्यसभा सांसद रहते हुए नेहरू जी को कह दिया। मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी थी सर, मतलब अभी तो शुरू ही हुआ है शिखर टुनाइट, मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की बात ये लगी थी कि दूसरे एपिसोड में ही आपने वहाँ की जो फर्स्ट लेडी है उनको आपने इनवाइट कर लिया। पहले वो गडकरी जी थे, हाँ, पहले मैं हाँ, मुझे मतलब गडकरी जी भी और उनका होना तो, और क्योंकि आप सटायर एक वे में कर रहे हैं जो, हाँ, और उसके बाद आप उनको, तो इसका मतलब तो एक्सेप्टेंस है। इसमें होगी ना। अमृता जी भी आई, उनसे बात भी थोड़ी सी की उन्होंने, उनसे बात भी की, उन्होंने नहीं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगी उसके कहा उन्होंने, तो अमृता जी आई ना, आ रहे ही तो ऐसा होना। अभी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स सब लोग पढ़ते हैं, शेखर जी खुद भी पढ़ते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, बैठ के सवाल करते हैं, भी पढ़ते हैं कमेंट्स, कुछ ऐसा होता है उसे ऐसी रील भी बन के आ रही है आजकल। हाँ कमेंट्स पढ़ते हैं लोग यार, हम ग्रुप से शेयर भी करते हैं उसको, उसमें कई लोग अब 4 एपिसोड के बाद हमने देखा, शुरू में तो एक्चुअली ऐसी बातें हुई कि ये उसका है, ये उसका है। आश्चर्य की बात है गौरव भाई, आपको मजा आएगा ये सुन के। पहला एपिसोड जब गया तो सेम में मैंने देखा, एक ही के नीचे मेरा स्क्रीनशॉट है उसका, मैं आपको भेज भी दूंगा अगर आपको लगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक ने कमेंट किया है कि ये पक्का बीजेपी का छोड़ा हुआ एजेंट है, और गडकरी को बुलाया, उसने देखा नहीं एपिसोड, गडकरी को बुलाया ये ऐसे करके, बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने एक और शगुफा छोड़ दिया मार के। और उसी में एक आदमी ने कमेंट किया है, ये तो देख कर ही लग रहा है कि ये गजवा हिंद की तैयारी शुरू हो गई, गजवा हिंद की तैयारी। अच्छा, सेम एपिसोड में, सेम एपिसोड के 2 कमेंट है, कह रहा गजवा हिंद, कह रहा बीजेपी का एजेंट है ना। तो धीरे धीरे 4 एपिसोड अब ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट है, एप्ट है, जो बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, और ऐसे बोल रहे हैं कि किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर इतना सा भी, अगर ये भी किसी को बुरा लग रहा है तो फिर वो गलत, हम गलत नहीं। तो आपने कहा ना लाइन कहाँ खींचती है, तो लाइन सामने वाले को गलत लगता है वो लगवा, हम गलत नहीं है, वहाँ लाइन खींचती है। और ये लाइन खींचने के लिए ही इतनी तैयारी होती है कि हम सब बैठते हैं और शेखर से फाइनल करते हैं वो कि ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आपस में किसी को पूछ लेता है। नॉट ओनली पॉलिटिकल, कभी कभी आप शब्दों में फ्लो में कोई एक शब्द ऐसे हो जाते हैं तो मैं मना कर देता हूँ, है ना, मतलब मैं या कोई भी एनीवन से, जैसे किसी एक में आया कुछ को ऐसे कहा, एक गेस्ट वाले में से था कुछ किसी बात पर कहा कि अरे यार तो फटी पड़ी थी। अच्छा, तो ऐसे दिस शुड नॉट गो ऑन शेखर सोनजे, ये किसी शो में जा सकता है, कुछ गलत नहीं है, बहुत ऐसा समाज में बहुत लोग बात करते हैं, बात उसी भाषा है, उम्र ही ज्यादा है क्या हाँ इस वजह ज्यादा है। हाँ, और उसने फ्लो, बोलने वाले ने फ्लो में कहा था, एक फिर भी मैंने कहा कि जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, हम उधर वो तो भाई मैंने कहा कि आप शेखर सुमन जी की ऑरेटरी जो है, आपने देखे हैं एपिसोड्स, हिंदी इंग्लिश उर्दू, क्या फैंसी है, कड़ा बोलते हैं सीरियसली। उन्होंने उसी एपिसोड में उस दिन 2 इंटरव्यू थे, उसी एपिसोड में एक इंटरव्यू में कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मुंबई आया, मुझे 15 दिन में काम मिल गया, सो आई गॉट माई फर्स्ट वर्क बिफोर आई कुड से जैक रॉबिन्सन, बिफोर आई कुड से जैक रॉबिन्सन। मैं हिल गया, देखिए मेरे अभी भी हो गया, क्योंकि मुझे याद है हमारे जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो एक नेवी के रिटायर्ड थे जो हमारे प्रोफेसर थे, और उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, बहुत क्लास भाषा थी, हुई उनके मुंह से सुना था, और लगभग 20 साल के बाद मैंने आप के मुंह से सुना। मैंने कहा सर जिस एपिसोड में आप ये जुमला बोल रहे हो उसमें हट गई जैसी बात जाएगी, तो शेखर जी ने एकदम कहा कि नहीं, दिस शुड नॉट बी, ऑब्वियसली वो तो उनका क्लास है। मैंने कहा कितने लोग बोल सकते हैं ऐसी भाषा, आपको बोलना है तो, और ये तो हर कोई बोल रहा है, तो हम उसमें क्यों बोल। तो इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बहुत ग्रुप में लिखा है कि एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल, सबको बोलना चाहिए, सब लोग बोलो जो ओपिनियन हो। और हम देखिए हिंदी में अच्छी पकड़ है, उर्दू में अच्छी पकड़ है, इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, और ना प्ले करते हैं, हाँ, साहिर का प्ले करने प्ले देखा, और वो दिल्ली में करने का था, सेंड यू इनवाइट, उनका एक कर्नाटक है जो अमृता प्रीतम और इब्रो साहब का प्ले है, वो साहिर कहती है, तो उसमें अमृता और साहिर हैं, इब्रो साहब भी सिर्फ आवाज, तो साहिर इज प्लेड बाय शेखर जी, एक मुलाकात नाम है उसका, पहले फारूक शेख साहब करते थे, अच्छा, और उसको ये कहते क्या हो रहा है, सीरियसली ये तो है, और वो शोकेस भी बहुत अच्छा करते हैं, उनको पता है कि मुझे आता है, बहुत करते भी उसी स्टाइल में। यार कुछ लोग क्या कहते हैं इसमें, हमारे एक कमेंट जो बहुत कॉमन है कमेंट कि शेखर जी आप गेस्ट को बोलने नहीं देते, बीच बीच में टोकते हैं, तो
क्या मुझे भी लगा हाँ लगता है, फिर मुझे भी कभी कभी लगता है ये शेखर ने कहा कि ये बातचीत का शो है, हम घर में कैसे अभी अब बात कर रहे थे आपको बेचारा आप बोलकर, तो उन्होंने कहा कि माहौल जैसे एक किसी ने कहा कि आप में गरगरी से बड़े सॉफ्ट सवाल पूछो, वो सब और जिसका जवाब नहीं दिया आपने पहले, तो अच्छा हमें अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसी के नीचे उसी में किसी ने एक अपना वीडियो का लिंक भी डाला, वो है इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, तो उन्होंने एक लड़की फीमेल इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने वो बनाया वीडियो, उन्होंने वीडियो का लिंक भेजा, तो उन्होंने कहा कि हमें वीडियो का लिंक खोला तो उन्होंने यही बात की हुई है कि उन्होंने गडकरी से लोग कह रहे हैं गडकरी से आपने हार्ड सवाल नहीं पूछे, भाई ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, सही बात है। है ना, जर्नलिस्ट नहीं है, मुझे इनका काम वो नहीं कर रहे, तो और ये इतना ही पूछ रहे हैं, ये भी कौन कर रहा है। और दूसरी बात ये भी छोड़ दीजिए, दिस इज नॉट एन अ शो ऑफ इंट्रोगेशन, सही बात है ना, ये कन्वर्सेशन है, ये सम्मान का शो है, बिल्कुल। तो ग्रिल करने का शो जो कैसे सवाल है इस पे वो पूछ रहे हैं पहले, हाँ हाँ वो पूछ रहे हैं, जब वो मोनोलॉग करते हैं अपना, हाँ वहाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी सवाल पूछना ही, वो भी सवाल, जिसका शायद 1% कोई न्यूज चैनल भी नहीं कर रहा है, 1% 2% भी। तो इसलिए हमें लगता है कि हम एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि लोकतांत्रिक देश है और इतना बोलने की छूट सबको होनी चाहिए, और इसलिए मैं कोई इसको बहुत साहसिक वाला जैसा नहीं, मुझे लगता है कि इतना तो चलता रहना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते भी तो हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ जिसके काफी सारे जो सटायर करने वाले जैसे जो कंटेंट राइटर हैं वो कहते हैं डेमोक्रेसी की मैया। उसमें क्या कई लोग बहुत दूसरी तरफ निकल जाते हैं, हमें वो नहीं होना, हमें वो नहीं करना, खराब बातें नहीं बोल, एग्जैक्टली। हमें खराब बातें नहीं बोलनी। अच्छा सर, ये जो न्यूज चैनल के अंदर जो चलता है, जो जोकरी आप देख ही रहे होंगी, जो चलती है डिबेट के नाम पे, जो जोकरी चलती है जिसमें एक कोई पंडित बुला लेते हैं, फिर एक मौलाना बुला लेते हैं, और ये जो बहुत टाइम से चल रही है, अब तो ये मतलब रोज शाम को एक शोर शराबा था भयंकर तरीके से होता है उसके अंदर, क्या ठीक है आपका इसमें व्यंग कहाँ कमी है? क्योंकि मेरे को तो व्यंग ही दिख, मुझे तो मतलब व्यंग तो नहीं, कॉमेडी तो दिख, कॉमेडी तो देखते ही सर। वो पुराने जमाने में ना जो नवाब साहब होते थे वो मुर्गे लड़ाया करते थे, उनको बड़ा मजा आता था ये देखने में। बिल्कुल क्यों बैठे रहते थे नीचे, दो मुर्गे लड़ रहे हैं, जनता जमा है और जनता गाली बोल रही है, और वो जीतेगा, वो जीतेगा, पैसे लग रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं, सट्टा भी लग रहा है, सब हो रहा है वहीं पर, तो ये मुर्गे लड़ाने का काम। तो इसमें रील में जाकर बस ये सब कठपुतलियों की, मैंने दुष्यंत जी का एक शेर वो है ना कि एक गुड़िया में बस एक कठपुतलियों की जान है, तो उस पर मैंने लिखा था कि जान है और शायद ये तमाशा देख कर हैरान है। उसमें था कि जर्नलिस्टों में उन्हीं की हो रही गिनती जिन्हें गर्दभों से सुर मिलाकर रेखने का ज्ञान है। अच्छा मैडम तो आप जितना रेख रहे हो उतना, और वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बाप की तुम्हारी मागी कर रहे हैं सब, और लोग उसको जर्नलिज्म कह रहे हैं। नो, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली। कहाँ है फेयर? मैं तो मतलब आई अर्ज पीपल कि मैं अपना एक शो शुरू करना चाहता हूँ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये कि आप यहाँ पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ते जावेद मस्तिष्क का, ये डिबेट कीजिए, यहाँ पर आप माइक लगा के ना कोई एक टॉपिक रखिए, और उस टॉपिक पर अभी आके बोले, अपनी बात रखे, फिर दूसरा है लोकेशन की तरह, दूसरा है भोपाल, तीसरा है भोपाल, एक टॉपिक रखा, 2 पक्ष में, 3 पक्ष में, 3 पक्ष में, तो ऐसे करके, और वो बोले, वो देख के जिसके पास डेटा हो कितना परसेंट ये होता है, ये होता है। अगर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी डेटा उठाकर कहीं भी, और वो आपको लड़ाना है इधर से, वही हमने कहा एक पंडित बुला लिया, हमारा तू मौलाना, तू पंडित गोमूत्र पीने वाला तू, भाई सही में क्या और यही मच रहा है, यही चल रहा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना सर, भाई मैं ये देखता हूँ कि मेरी एक पुस्तक है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे ना, क्योंकि समाज में जिस चीज़ की एक्सेप्टेंस है मैं तो उसको ही सच मानता हूँ, भले राजनीति में जो भी अलग एक्सेप्टेंस हो गया किसी नॉर्मल समाज में। और मैं मुंबई क्यों गया, मैं यहाँ पर आपने सवाल नहीं किया, नहीं बात इसमें आ गई कि मेरा एक मुफ्तक है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मन। इतनी सी बात है, इतना सा करना, इतना सा करना है। जब ये बुक तक बहुत लोगों को पसंद है, मनोज मुंतशिर जी ने एक बार पढ़ा इंडियन आइडल में, अच्छा इंडियन आइडल उन्होंने पढ़ा, और जिस दिन, और मुझे बताया भी नहीं, जैसे रील्स वाला क्या कि बहुत आज दिखना इंडियन आइडल, तो शामी में समझा नहीं, इस पर जो मैंने रिएक्शन देखा लोगों, विशाल दलानी खड़े हो गए, आई एम श्योर, और रामदेव जी बैठे उसमें स्पेशल गेस्ट थे, वो गुस्ताखी बजा रही है, संबित होकर देखने लगे, नेहा कक्कड़ खड़ी हो गई, और हिमेश रेशमिया वाज क्लैपिंग लाइक एनीथिंग। हाँ यार, जब ये 5 लोग अलग अलग उसके लोग, पहले बॉलीवुड में सबके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, एक अपना जब इतना एक्सेप्टेंस है इस शेर का, और इवन मनोज मुंतशिर जी पर भी कभी कभी ऐसी बातें लगती है, वो ऐसा शेर पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक्सेप्टेंस तो रियल टेक्सचर तो ये रियल तो यही है, फैब्रिक, ये सही को डेमोक्रेसी ये फैब्रिक है,
ये फैब्रिक है, उसके अलावा आप जो भी करें वो फैब्रिक नहीं है, वो क्षणिक आप पैसे कमाने के लिए तो 1 लाख तरीके हैं, है ना, 1 लाख तरीके हैं। सही बात है। अब ये एक ऐसा तरीका है जो लीगल है ना, ये इलीगल नहीं है, बस एग्जैक्ट। तरीका खराब है, इलीगल नहीं है, इलीगल। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, वो तो हो ही रहा है, रील की दुनिया में इतनी चीज़ें चल रही है, कुछ भी तो सिर्फ पैसे ही कमाना है, सिर्फ शोहरत ही पानी, सिर्फ टीआरपी ही पानी है, तो ठीक है करिए। हालांकि आप देखिए कि वो भी हो गया 2-4-10 साल चल गया, उसकी कोई मतलब उम्र नहीं है, वो नहीं चलेगा, वो चलेगा नहीं। मुझे भी लगता है एंड आएगा इस चीज का, और शायद आ रहा है, आ रहा है आ रहा है। वो यूट्यूब पर, लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर शिफ्ट ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ मनपसंद की चीज़ को देख सकेंगे। एग्जैक्टली। वहाँ तो आपको वो दिखा रहे हैं जो आपको देखना नहीं है। शोर शराबा इसका कोई मतलब सिर्फ हो रहा है, किसी भी डिबेट का आज तक कोई कंफ्यूजन निकला हो बनाए कभी नहीं बिका। संसदीय डिबेट का तो निकलता नहीं, इनके डिबेट नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली। नहीं बोल गलत। ये तो आदत है, उस डिबेट का नहीं निकलता तो इसका क्या निकलेगा। चलो फिर वहाँ ही कानून पास हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। जब से रोज लड़ना है, रोज वही हंटर लेके बैठे हुए हैं, और वो तो कुछ नहीं है, इसका आउटपुट कुछ नहीं है। और ये ख़राब बात है कि जिस क्षेत्र में आलोक तुमर रहे हों, एसपी सिंह साहब रहे हों, वो इस हालत में है कि वहाँ कोई नाम लेवा नहीं, कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी हो रहा है तालियां बटोरने के लिए, तो तालियां बटोरने के लिए तो फिर कुछ भी करिए आप, फिर सांप बिच्छू को भी दिखाते ही हैं, वो भी दिखाई हुई हैं, वो भी बताएंगे, वो भी दिखाना शुरू कर दी। तो ये आप मतलब जुर्म करते हैं समाज के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ जुर्म करते हैं, और खामियाजा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। हालांकि मैं ईश्वर की विधान में विश्वास बहुत करता हूँ, उनके बैलेंसिंग एक्ट में विश्वास करता हूँ, लेकिन आप तो अगर बहुत नुकसान कर चुके हो इस तरह की मानसिकता से, क्या मेरा बेटा क्या समझेगा क्या होता है डिबेट, क्या होती है पॉलिटिक्स, सही बात है, सर दिखा भी नहीं सकते हो, है ना। वो क्या देखेगा, मुझे देखेगा क्या, मैं चला रहे क्या निकला, मैंने क्यों देखा ये। याद करिए, हम लोग जब तैयारी करते थे किसी कंपटीशन की तो कहा जाता था कि टीवी का न्यूज़ देखो, संवाद, अब क्या पढ़े क्या देखें। हाँ सही बात तो ये देख के क्या निकलेगा, मैं क्या लिखूँ, ये 100%। तो बस वही है कि लूट मची हुई है। सर एक तरफ की जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है वो तो हर जगह होती है, वो कितनी कंट्रीज में होती है, बहुत कंट्रीज में होती है, बट थोड़ा तो लॉजिक और सेंस भी डाल ही सकते हैं। बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज़ को कर देना और सिर्फ यही दिखाते रहना सारा दिन भी, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा ही हो, अब ऑलमोस्ट इस्लामाबाद चले गए, घुस गए थे। हाँ पूरा वहाँ पे उसके प्राइम मिनिस्टर को ले भी आए थे हम यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कभी भी हो सकता है कि यहीं खड़े हों कहीं आसपास हमारे। और ये न्यूज़ चैनल वालों ने किया था जो भी किया, उसके बाद ही हमें एम्बेरसमेंट इतनी ज़्यादा देखनी पड़ी, और एम्बेरस शायद वो नहीं हो रहे हैं, फिर वही बात है कि उनको तो ठीक ही लग रहा है, एम्बेरस पूरा हिंदुस्तान हो रहा है। सर एम्बेरस अगर मीडिया ना हो, सरकारी ना हो, कोई एम्बेरस ना हो, आपके अंदर अगर कोई चीज़ देखी एम्बेरसमेंट आई तो फिर आप दुखी हुए, फिर आपको दुखी करने का अपराध उसके सिर चढ़ गया। एग्जैक्टली दुखी हुए ना, हमने रात भर वो देखा, सुबह जाना क्या दिखा रही है, फिल्म भी जो ढंग से नहीं बनी थी, हाँ सही, वो दिखा रहे थे, बहुत ही खराब था वो तो, बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। मतलब आपको मलाम सॉरी टू से, लेकिन मैं अगर इस पोजीशन में होता तो मैं तो हफ्ते भर के लिए बैन कर देता साथी। 100% होने भी चाहिए कि आप किस आधार पर कर रहे हो, वैसे कुछ भी दिखा रहे हो, आप कुछ भी बिना आधार के वो दिखा रहा था, हम भी दिखा, किससे शुरू किया, फिर उससे शुरू किया, वो कह उससे फिर डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये वही मैंने कहा ना कि प्रोफेशन के साथ मजाक कर रहे हैं, देश के साथ मजाक कर रहे हैं, जिम्मेदारियों के साथ मजाक कर रहे हैं, और यही स्थिति है कि फिर हम जब एक बात कर लेकर आते हैं तो अच्छी बात भी है कि लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं उनकी गलती हो, साफ साफ गलती कर